अगर आप सच में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। दोस्तों, ये किताब सिर्फ जीके नहीं बल्कि एक खजाना है। हिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये वो खजाना है जिसमें हर परीक्षा के लिए बार बार पूछे जाने वाले सवाल छिपे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आप इसे सही तरीके से रिवीजन में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम रिसेंट हिस्ट्री को ऐसे ऑडियो फॉर्म में समझेंगे। दोस्तों, इस किताब के साथ ना रटने की जरूरत पड़ेगी ना बार बार भूलने की। इससे टॉपर भी तैयारी करते हैं और वो ट्रिक्स जिनसे एक ही बार में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर सच में सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो मिस मत करना। नमस्कार, आज हम सीधे चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। नमस्ते। हाँ, ये वो दौर था जब उत्तर भारत में बड़े शहर बस रहे थे, जिन्हें महाजनपद कहते थे, और व्यापार भी बढ़ रहा था। हाँ, वो आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन्स भी शायद इसी समय शुरू हुए। बिल्कुल, लोहे का इस्तेमाल खेती में क्रांति ला रहा था, माहौल काफी बदल रहा था। और धार्मिक माहौल भी काफी उथल पुथल थी शायद। जी हाँ, वैदिक कर्मकांड का जोर था, ब्राह्मणों का प्रभाव भी, पर कई लोग शायद उससे खुश नहीं थे। इसी असंतोष के बीच से नए विचार उभरे, जैसे बौद्ध धर्म। हाँ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब श्रमण आंदोलन इसी दौर में पनपे। तो आज हम गौतम बुद्ध के जीवन, उनकी ज्ञान की खोज और उनकी शिक्षाओं को थोड़ा करीब से समझेंगे। कोशिश करेंगे कि ये आसान लगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं उनके जन्म और शुरुआती जीवन से। हाँ, कहाँ और कब हुआ था उनका जन्म? उनका जन्म हुआ 563 बीसीई में लुम्बिनी नाम की जगह पर, जो आज नेपाल में है। अच्छा, पिता थे शुद्धोधन, शाक्य कबीले के मुखिया। माँ का नाम माया देवी था। तो एक राजकुमार की तरह पले बड़े होंगे। जी बिल्कुल, ऐशो आराम में, दुनिया के दुखों से एकदम दूर। बाद में उनकी शादी यशोधरा से हुई और एक बेटा भी हुआ, राहुल। लेकिन ये आराम की जिंदगी हमेशा नहीं चली। एक मोड़ आया है ना, वो 4 दृश्यों वाली बात। हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि 29 साल की उम्र में उन्होंने महल से बाहर निकलकर 4 चीजें देखी जिसने सब बदल दिया। क्या थे वो 4 दृश्य? एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल लाचार, फिर एक बीमार आदमी दर्द से तड़पता हुआ, फिर एक लाश, और आखिर में एक सन्यासी जो एकदम शांत था। पर बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये तो जीवन की सच्चाई है। उन्हें देखकर इतना गहरा असर क्यों पड़ा? शायद इसलिए कि उन्हें इनसे दूर रखा गया था। बिल्कुल सही समझा आपने। वो इतने सुरक्षित माहौल में पले थे कि ये सब पहली बार देखा उन्होंने, और एकदम हिल गए। उन्हें लगा कि ये दुख तो सबके जीवन में है, और क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, यही सवाल उनके मन में उठा, और इसी उधेड़बुन में उन्होंने फैसला किया, महल, परिवार सब छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। इसी को महाभिंग्याक्रमण कहते हैं, महान त्याग। जी, उनका ग्रेट रिनोंसिएशन। तो खोज शुरू हुई। कहाँ गए वो, क्या किया उन्होंने? पहले तो वो उस समय के जाने माने गुरुओं के पास गए, अलार कलाम, उद्धकराम पुत्र। उनसे सीखा, और संतुष्टि नहीं मिली। नहीं, उन्हें लगा कि ये काफी नहीं है। तो फिर वो उर्वेला पहुंचे, बोध गया के पास, और वहां उन्होंने कठोर तपस्या की। हाँ, कई सालों तक, बहुत ज्यादा। शरीर को भयानक कष्ट दिया, सोचा शायद इसी से ज्ञान मिलेगा। लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये रास्ता भी सही नहीं है। यहीं से वो मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ की बात आई। बिल्कुल, जब वो तप से बिल्कुल कमजोर हो गए थे, तब सुजाता नाम की एक लड़की ने उन्हें खीर खिलाई। अच्छा। तब उन्हें समझ आया कि ना तो वो राजमहल वाला भोगविलास सही था, और ना ही ये शरीर को गलाने वाली तपस्या। मतलब दोनों एक्सट्रीम्स गलत है। हाँ, रास्ता बीच का है, मध्यम मार्ग, मन और शरीर का संतुलन। और इसी समझ के साथ वो ज्ञान प्राप्ति हुई। जी हाँ, 35 साल की उम्र में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए उन्हें ज्ञान मिला, निर्वाण। और सिद्धार्थ गौतम बन गए बुद्ध। बिल्कुल, मतलब जागा हुआ इंसान, अवेकेंड वन। बिल्कुल, और वो पेड़ कहलाया बोधि वृक्ष। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने क्या किया? वो सारनाथ गए, बनारस के पास। वहां उनके वो 5 पुराने साथी थे जिन्होंने तपस्या में उनका साथ छोड़ दिया था। उन्हें अपना पहला उपदेश दिया। हाँ, इसी को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब धर्म के पहिए को चलाना, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। और इसमें उन्होंने अपनी मुख्य शिक्षाएं बताई, वो 4 आर्य सत्य। जी, पहला, दुख है, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है, वो है तृष्णा, मतलब इच्छा, क्रेविंग। तीसरा, दुख को खत्म किया जा सकता है, निरोध संभव है। और चौथा, दुख खत्म करने का रास्ता है, हाँ, वो है अष्टांगिक मार्ग, द 8-fold पाथ। वो 8 बातें कौन सी हैं संक्षेप में? उसमें है सही समझ, सही इरादा, सही बोली, सही कर्म, सही रोजगार, सही कोशिश, सही सजगता और सही ध्यान। ये जीने का तरीका है। उन्होंने फिर एक समुदाय भी बनाया, भिक्षुओं का। हाँ, संघ,
पहले भिक्षु आए, फिर बाद में भिक्षुणियां भी शामिल हुईं। और इसकी खास बात क्या थी? सबसे खास बात थी कि यह सबके लिए खुला था, जाति, वर्ग, लिंग, कोई भेद नहीं। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत क्रांतिकारी, एक समतावादी समाज की नींव रखी उन्होंने संघ के जरिए। फिर तो अगले कई साल उन्होंने यात्राएं की होंगी, उपदेश दिए होंगे। हाँ, करीब 45 साल तक मगध, कोसल जैसे बड़े राज्यों में घूमे, लोगों को समझाया। राजा बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे शासकों ने भी मदद की। और उनका जीवन काल कब समाप्त हुआ? महापरिनिर्वाण 80 साल की उम्र में 483 BCE में कुशीनगर नाम की जगह पर उनका देहांत हुआ। उनके आखिरी शब्द क्या थे? उन्होंने कहा था, सभी बनी हुई चीजें नश्वर हैं, अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयास करो। इसी का सार है अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अच्छा, एक बार मुख्य तारीखें दोहरा लेते हैं जरूर, याद रखने के लिए। जरूर। जन्म 563 BCE लुम्बिनी, ग्रह त्याग 534 BCE 29 साल की उम्र में। ज्ञान प्राप्ति 528 BCE 35 साल की उम्र में बोध गया। पहला उपदेश भी 528 BCE सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण 483 BCE 80 साल की उम्र में कुशीनगर। इनको याद रखने का एक तरीका भी है शायद, वो 3 घरों वाली कहानी। हाँ, वो एक अच्छी एनोलॉजी है। पहला घर भ्रम का घर यानी महल, सब सुंदर पर झूठा, 4 दृश्यों ने वो दीवारें तोड़ दी। दूसरा घर दर्द का घर, वो तपस्या वाला जंगल, शरीर को कष्ट दिया, पर वो भी एक तरह का भ्रम ही निकला। अति थी वो। और तीसरा घर ज्ञान का घर, मध्यम मार्ग, जब दोनों घरों की अति छोड़ी तो बीच का रास्ता मिला, संतुलन। वहीं बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला, महल से जंगल, जंगल से मध्यम मार्ग। बिल्कुल। तो आखिर में बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का क्या असर रहा? बहुत गहरा। उन्होंने उस समय की ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी, एक ऐसा संघ बनाया जहां सब बराबर थे। सम्राट अशोक की धम्म नीति पर उनका सीधा प्रभाव पड़ा। और भारत से बाहर भी फैला उनका संदेश। हाँ, पूरे एशिया में दुनिया के बड़े धर्मों में से एक बना बौद्ध धर्म, और उनकी बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। सही कहा। और जाते जाते यही सोचने वाली बात है, बुद्ध ने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हम हर चीज के लिए बाहर देखते हैं, क्या हम उनकी इस बात से, इस आत्मनिर्भरता और मध्यम मार्ग से कुछ? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन ऑन कर देना, ताकि आपको भी वीडियो की नोटिफिकेशन डेली मिल सके।